हमारे साथ श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मीडिया समन्वयक शरद शर्मा जी मौजूद हैं। शरद जी, एक और तिथि जिसका तमाम राम भक्तों को इंतज़ार है वो आने वाली है। 25 नवंबर की वो तारीख, भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? श्री राम जन्मभूमि पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम को लेकर जो है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बैठकें कर रहा है और बैठकों का दौर जारी है। साथ ही साथ कार्यक्रमों को किस प्रकार से प्रमुखता दी जाए, इसकी सारी तैयारी की जा रही है। और मुझे लगता है कि एक व्यापक जो है योजना रचना बनाई गई है, जिसमें अयोध्या के हमारे पूज्य संत धर्माचार्यों के साथ ही साथ बाहर से कुछ विशेष आगंतुक हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। और यह लगभग संख्या जो है 6 से 7,000 की होगी, हो सकता है इससे भी बढ़ जाए। लेकिन यह इस बार का कार्यक्रम जो है वह उत्तर प्रदेश का है, पूर्वी उत्तर प्रदेश को रखा गया और विभिन्न जो मठ मंदिर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं या वनवासी क्षेत्रों में उनके संतों को आमंत्रित किया गया। और यहाँ जो चारों प्रांतों में जो हमारा अवध है, काशी है, कानपुर है और गोरक्ष प्रांत, इन चार प्रांतों के कुछ विशेष जो राम भक्त मतलब विशिष्ट जन हैं उनको भी आमंत्रित किया है। और इस कार्यक्रम की योजना रचना तो बन गई है और हम सब प्रतीक्षा करें कि 25 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा और साथ में जो हमारे पूज्य सरसंघ चालक हैं आदरणीय मोहन भागवत जी, उनकी विशेष उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हो और यह कार्य जो लंबे कालखंड से मंदिर निर्माण का चला आ रहा था उसकी पूर्णाहुति यानी उसकी सिद्धि हो जाएगी। ये जो अलग अलग गेस्ट आमंत्रित किए गए हैं, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था तमाम वीवीआईपीज आए थे, पर इस बार जो अलग अलग कैटेगरीज के गेस्ट हैं, इन लोगों का एक तरीके से इनको चयन कैसे किया गया है, इसको लेकर क्या प्रक्रिया का पालन? देखिए, चयन की प्रक्रिया जो है वो हमारे जो जिला स्तरीय समितियां हैं, विश्व हिंदू परिषद की हो, संघ परिवार, उन्होंने चयन किया है कि हमारे जो संघ परिवार के अंतर्गत विभिन्न संगठन हैं उनके जो लोग हैं वो, और साथ ही साथ जो है हमारा जो धर्माचार संपर्क विभाग है उसके माध्यम से जो है संतों का चयन, कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर रहने वाला संत है, चाहे वो शिव मंदिर हो, चाहे वह हनुमान जी का मंदिर हो या दुर्गा जी का मंदिर हो या जो भी है वह अगर केंद्रित है वहाँ पर, तो उनको भी आमंत्रित किया है। उसी प्रकार से वनवासी क्षेत्रों में दूर दराज रहने वाले लोगों को जानकारी नहीं है कि अयोध्या में जो है किस प्रकार से पहुँचा जाए, कैसे जाया जाए, तो वो वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनको आमंत्रित किया उन्होंने और उनकी एक लिस्ट बनाई। उसके बाद जो है सबको यहाँ पर व्यवस्था लाने की गई। 24 को ही आ जाएंगे? ये 24 की ही को आ जाएंगे, कुछ 23 को आएंगे, कुछ 24 को आएंगे, कुछ 25 की सुबह ही आ जाएंगे। वैसे प्रयास ये है, सबको कहा गया है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं वह 24 तारीख को यहाँ पहुँचे। ये बताइए, ये जो अभी पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि हमने देखा पिछली बार भी सरयू से जल ले जा करके फिर बाकी अनुष्ठान जो उसकी शुरुआत हुई थी, इस बार कब से इसकी शुरुआत हो रही है? देखिए, पूजन तो हमारी जो है वो कार्यक्रम जो है प्रारंभ हो जाएगा सरयू जल से। सरयू जल में कलश यात्रा निकलेगी, वहाँ से लेकर निकाली जाएगी और हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके हाथों में कलश रहेगा। और यह कार्य जो है 20 तारीख को 2:30 बजे उनको आमंत्रित किया गया है, यानी 2:30 पर, और सायंकाल 4 बजे तक पूजन वहाँ पर संपन्न हो जाएगा। कलश में जल हो जाएगा, वहाँ पूजन होगा। उसके उपरांत इस कलश को यात्रा के रूप में ले जाएंगे हम मंदिर में और वहाँ पर फिर 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक नित्य जो है पूजन का क्रम चलता रहेगा। 25 को पूर्णाहुति हो जाएगी। उस दौरान जो है हमारी जो यज्ञशाला है उसमें अनुष्ठान का कार्यक्रम होगा, चाहे वह जो है वैदिक मंत्रों के द्वारा जो है हवन पूजन का, या जो भी हमारी जो प्रक्रिया है पूजन की उसको हमारे जो वैदिक विद्वान हैं उनके द्वारा किया जाएगा। इस जो पूजन होगा जो 21 से 24 तक या 25 तक, इस पूजन में कौन लोग हिस्सा ले रहे हैं, यजमान कौन बन रहे हैं, इसको लेकर के अभी कोई जानकारी? देखिए, यजमानों की जहाँ तक संख्या है इस पर जो है ट्रस्ट ही बताएगा और ट्रस्ट के हमारे आदरणीय चंपत राय जी जो हमारे महासचिव हैं या जो इस पूजन पद्धति से जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा ही जानकारी प्राप्त होगी। क्योंकि 6 मंदिर हैं अंदर जो परकोटे के अंतर्गत, उसमें भी पूजन का कार्यक्रम होगा और साथ ही साथ एक प्रमुख मंदिर जो हमारा श्री राम लला का है, वहाँ ध्वजारोहण का, उसका भी पूजन का कार्यक्रम। तो इस प्रकार से 7 स्थानों पर पूजन की प्रक्रिया चलेगी। 7 जगहों पर पूजन? बिल्कुल, 7 स्थानों पर होगा। एक परकोटे के अंतर्गत कौन से 6 मंदिर? परकोटे के अंतर्गत एक तो हनुमान जी का मंदिर है, दूसरा जो है हमारे जो है गणेश जी हैं सिद्धिविनायक, और फिर माता अन्नपूर्णा है, माँ दुर्गा हैं और शिव परिवार है
इसके अलावा जो है सूर्यदेव का मंदिर, तो इन मंदिरों में पूजन पाठ होगा और वहीं पर उसका ध्वज फहराया जाएगा, यानी कि ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है संपन्न होगा 25 को। अच्छा, जो बाकी 6 मंदिर हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो मुख्य मंदिर है वो तो 190 फीट ऊंचाई पर उसका ध्वजारोहण होगा, ध्वज लगाया जाएगा। बाकी जो मंदिर हैं उनके ध्वजारोहण कितनी ऊंचाई पर हो, क्या इसको लेकर के भी कोई जानकारी सार्वजनिक? देखिए, जो कार्यक्रम है ये सारा जो है हमारे जो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं आदरणीय निपेन मिश्र जी, उनके मार्गदर्शन में, और साथ ही साथ जो है जो भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम है उसकी अपनी रूपरेखा बनाई गई है। वो सारे जो है एक परिपक्व लोग हैं उनके द्वारा किया जाएगा। इसमें सेना का भी सहयोग लिया गया है और साथ ही साथ जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, चाहे वो LNT हो, चाहे वह टाटा हो, चाहे वह जो है ये अपना सोनपुरा ग्रुप है, इन सब के संयुक्त जो है समन्वय के साथ जो है इस कार्यक्रम को रखा गया है ध्वजारोहण का। तो जैसे 190 फीट ऊंचाई पर होना है ध्वजारोहण, इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या व्यक्ति इसको करेंगे, मशीनों का इस्तेमाल होगा? अभी कोई जानकारी अभी ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, ये जानकारी नहीं है। फिलहाल सेना का पूरा सहयोग लिया जा रहा है और इसमें सेना जो है पूरी तत्परता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ लगी हुई है किस प्रकार से 190 फीट ऊंचे ध्वज को फहराया जाए। हमने देखा जब राम मंदिर के निर्माण के बाद जो राम दरबार है वो थोड़े समय बाद वहाँ पर बन के तैयार हो गया था, तो लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ ही लोग जा पा रहे थे राम दरबार के दर्शन करने के लिए। तो क्या अब जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, ये बाकी 6 मंदिरों के भी लोग दर्शन करना शुरू कर देंगे, तो क्या ऊपर को लेकर के भी कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं? अभी भी वो लिमिटेशन होगी ऊपर को लेकर? देखिए, अभी तो लिमिटेशन है ये कि जो हमारे सुगम दर्शनार्थी हैं या विशिष्ट दर्शनार्थी उनके पास बनते हैं राम दरबार के, तब वो जाते हैं। आम लोगों के लिए खोलने का भी काफ़ी उस पर मंथन चिंतन कर रहे हैं और चूँकि संख्या रहती है 70 से 80 हज़ार लोग प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं रामलला का, तो राम दरबार का जब दर्शन खुलेगा तो किस प्रकार से उनको ले जाया जाए ऊपर, किस प्रकार से उनकी निकासी हो, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं होंगी और निर्माण समिति जो है उस पर ध्यान दे रही है। अभी चूँकि एक सीमित दायरा है, ऊपर चूँकि 40 सीढ़ियाँ हैं, उन 40 सीढ़ियों को चढ़ने की प्रक्रिया, उसके बाद उतरने की क्या स्थिति हो सकती, तो इस सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण समिति इसका निर्णय लेगी। उसके बाद सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इस पर अभी जो ये आपने बताया कि सुगम दर्शन है, विशेष दर्शन है, इनको मिला करके लगभग कितने लोग एक दिन में ऊपर राम दरबार का दर्शन जो है मुझे लगता है लगभग 5000 से अंदर जो है वो लोग नृत्य कर रहे हैं और इसके पास जो बनते हैं विभिन्न स्लाटें जारी होती है और उन स्लाटों के अंतर्गत जो है उनके दर्शन होते हैं। अच्छा, 22 जनवरी के बाद तमाम लोग आए रामलला के दर्शन करने के लिए, पर अब जब ये 25 तारीख का कार्यक्रम हो जाएगा, इसके बाद जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उनको क्या कुछ नया राम मंदिर में मिलने वाला, इस पूरे परिसर में मिलने वाला, क्या कुछ नया वो लोग दर्शन करने को पाएंगे? देखिए, अब जो आएंगे लोग उनको परकोटे का दर्शन होगा, जो इन देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हो जाएंगे। अभी ये सबके लिए प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत जो है, जो ये हमारे परकोटे के अंतर्गत मंदिर थे, इनके दर्शन नहीं हो पा रहे थे। नित्य वहाँ पर आरतियाँ हो जाती थी, उसके बाद पुजारी ही वहाँ पर रहते थे। लेकिन अब जब ये सारा कार्य हो जाएगा तो वहाँ पर जो है जो आम दर्शनार्थी उसको भी परकोटे के अंतर्गत परिक्रमा करते हुए जो है दर्शन प्राप्त होगा। तो इसकी प्रक्रिया चल रही है और मुझे लगता है 25 के बाद जो है ये प्रारंभ हो जाएगा और ये हम सब जो है सौभाग्यशाली हैं, हम सब बड़े आनंदित हैं कि इस परिसर में जो है 6 देवी देवताओं के अन्य मठ मंदिरों के भी दर्शन हमको प्राप्त होंगे। सवाल, ये सबके दर्शन 25 की शाम से या 26 से शुरू हो पाएंगे? अब दर्शन का अभी तो 25 को कार्यक्रम हो जाए ध्वजारोहण का, उसके उपरांत जो है जैसा आदेश मिलेगा उस प्रकार की प्रक्रिया यानी शुरू हो जाएगी और मुझे लगता है कि 26 के बाद ही दर्शन सुलभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप शरद जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि क्या नई चीज़ें 25 तारीख के बाद जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनको यहाँ पर दर्शन करने को और उनको क्या नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।